बच्चों, इस नए वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। और जो हमारी पढ़ाई चल रही है उसको फिर कंटिन्यूस करते हैं। हमारी पढ़ाई में गॉस थ्योरम चल रही थी और गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग इसी श्रृंखला में आज पढ़ते हैं। आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चित्र मैंने बना रखा है। ये एक आवेशित प्लेट है, इसकी लंबाई अनंत है और इसकी मोटाई लघु यानी परिमित मोटाई है। इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ये आवेश इसकी दोनों सतहों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये मैंने दिखाया है, प्लस क्यू आवेश दिया है इसको, जो कि इनकी दोनों सतहों को मैंने ए और बी में दिखाया है। सतह ए और बी पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस प्लेट से कुछ दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, इन दोनों सतहों के कारण इस बिंदु पी पर अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लें, दोनों को जोड़ दें तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अतः हम लिखते हैं, अतः प्लेट की सतह ए के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 क्या होनी चाहिए। अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था, एक समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला आया था उसी को लगाना है। तो यहाँ लगाएंगे हम सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन 0। के क्यों लगाया? क्योंकि ये प्लेट किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखी है। दिशा प्लेट से बाहर की ओर, ये देखो E1 की दिशा प्लेट से बाहर की ओर। इसी तरह प्लेट की सतह B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 सेम होगी सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन 0। दिशा वही प्लेट से बाहर की ओर, प्लेट से बाहर की ओर ये दिखाई दे रही है। ठीक है, दोनों की दिशा सेम है, बाहर की ओर। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगी। अतः E बराबर E1 प्लस E2, जोड़ देंगे दोनों को। E बराबर सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन 0। क्या आएगा जोड़ के? E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। ठीक है, इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। यदि ये प्लेट वायु अथवा निर्वात में रखी होती तो क्या होता? तो K बराबर 1 होता। इसलिए E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0।
तो लिख सकते हैं वायु अथवा निर्वात। के लिए मात्रा लिख दीजिए न्यूटन प्रति कुल। अब आगे बढ़ते हैं। परस्पर समांतर रखी समान पृष्ठ आवेश घनत्व की धन एवं ऋण आवेशित प्लेटों के बीच एवं बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चित्र मैंने बना रखा है। दो प्लेटें हैं, प्लेट ए और प्लेट बी, जिनका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा समान है। ये दोनों प्लेटें परस्पर कुछ दूरी पर रखी हैं। इनके बीच में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इनके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो पहले एक प्लेट के कारण निकाला था, अब हमने दो प्लेट कर दी। उनके बीच में निकालना है और दोनों प्लेटों के बाहर। ठीक है, ये दोनों प्लेटें किसी ऐसे माध्यम में रखी जिसका परावैद्युतांक के है। तो दोनों प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग निकालना। तो फर्स्ट, जब बिंदु P दोनों प्लेटों के बीच स्थित है, इस अवस्था में देखिए, प्लेट ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट ए के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 क्या होगी? देखिए, वही सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन 0 दिशा, प्लेट से बाहर की ओर, प्लेट से बाहर की ओर। ये दिखाई दे रहा है आपको, देखिए प्लेट से बाहर की ओर है। इसी तरह प्लेट बी के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, E2 निकाल लेंगे, वही सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन 0 दिशा। अब चित्र में देखिए दिशा किधर है? प्लेट बी के कारण दिशा प्लेट की ओर है। ये प्लेट से बाहर की ओर थी, ये प्लेट की ओर हो रही है। इसमें लिख देंगे प्लेट की ओर। ठीक है, अतः बिंदु P पर पढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके सदिश योग के बराबर होगी। डायरेक्शन देख लीजिए, दोनों की सेम है इसलिए जुड़ जाएगी। E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन 0। जोड़ दीजिए, E बराबर क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। तो दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इतनी होगी, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसी तरह हम पढ़ते हैं दोनों प्लेटों के बाहर।
सेकंड कंडीशन में जब बिंदु P दोनों प्लेटों के बाहर स्थित हो, निकाल लीजिए। प्लेट ए के कारण, ज़्यादा नहीं लिखूंगा, प्लेट ए के कारण E1 बराबर वही सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन 0 दिशा, देख लीजिए दिशा प्लेट से बाहर की ओर, इसी तरह प्लेट बी के कारण E2 क्या होगी, वही सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन 0 दिशा प्लेट से प्लेट की ओर, दिशा प्लेट की ओर। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके सदिश योग के बराबर होगी। E बराबर, अब देख लीजिए डायरेक्शन देखिए, E1 और E2 कैसे अपोजिट हैं, तो क्या हो जाएगा E1 प्लस माइनस E2, डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन 0 और माइनस सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन 0, तो E बराबर 0। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह जाता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो चित्र में बना रखा है, चित्र समझा दूं। एक प्लस की आवेश है जो बिंदु पर रखा है, इस आवेश के चारों ओर आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल एवं dA है और जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। फिर समझ लीजिए कि एक प्लस की आवेश बिंदु पर रखा है, इसके चारों ओर आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ यानी एक वृत्त खींचा गया है। इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल एवं dA है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो वही जो हम पीछे करते चले आए वही करना है हमें। अतः बिंदु P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई E क्या होगा बताइए, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, तो चले आ रहे हैं शुरू से, इसको आगे लिखेंगे E dA cos थीटा। अब थीटा क्या है, दोनों की दिशाएं परस्पर समांतर हैं, परंतु थीटा बराबर 0 समांतर होने पर, इसलिए d फाई E बराबर E dA cos 0, cos 0 का मान एक होता है E dA। ठीक है, ये तो हो गया सूक्ष्म क्षेत्रफल और dA से, अतः संपूर्ण पृष्ठ से, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स समाकलन करने पर ये हो जाएगा, मैं लिख दूँ समाकलन करने पर
फाई ई और डी ए, ठीक है। फाई ई बराबर ई इंटू क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, गोलीय पृष्ठ है, हमने आर त्रिज्या गोलीय पृष्ठ खींचा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, वही तरीका, परंतु फाई ई बराबर क्या होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, इसलिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ई का मान निकाल लो, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले भी निकाल लिए, वही फॉर्मूला है सेम, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और जोड़ देते हैं। ये तुम्हारी वैद्युक्षेत्रीय तीव्रता हो गई न्यूटन प्रति कूलम। यदि इसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हो तो क्या हो जाएगा। अब एक प्लस Q आवेश यहाँ रखा है और एक प्लस Q0 यहाँ रखा है, तो इसके बीच में अब वैद्युत बल लगेगा न्यूटन कूलम के नियमानुसार। तो उस बल का मान हम कैसे निकालेंगे, F बराबर Q0 E, यही होता है। E बराबर F अपॉन Q0, F बराबर Q0 इंटू वैल्यू लगा दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे आर स्क्वायर न्यूटन। सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में लिख दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर, ठीक है, न्यूटन। तो अगर प्रश्न ये आता है कि गॉस की प्रमेय से कूलम के नियम की उत्पत्ति करो, तो पूरा आप यहीं से फिर इतने टॉपिक को छोड़ देंगे, हम लिखेंगे गॉस की प्रमेय से कूलम के नियम की उत्पत्ति, ये टॉपिक लिख के फिर यहीं से सेम पूरा करना है। और केवल ये आता है कि बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो केवल तीव्रता तक निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है। जैसा पूछेगा सवाल हम वैसा करेंगे। तो बच्चों फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको मेरी पढ़ाई कैसी लग रही है, कुछ रेस्पॉन्स दीजिए जिससे मुझे पता चले, मैं अपने आप में और सुधार करूँ और आगे अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ। ये पार्ट यहीं कंप्लीट हो गया इसके न्यूमेरिकल से। वैसे तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारा सिलेबस जल्दी हो जाए और न्यूमेरिकल्स हम क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसका रीज़न यही है कि एक न्यूमेरिकल होने में कम से कम 10, 15, 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।